गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन द्वार छिपा हुआ है, जो कभी खुलता है तो कभी गायब हो जाता है। पर आज तक किसी ने उस द्वार को देखा नहीं था। एक दिन गांव का एक साहसी युवक अर्जुन इन कहानियों की सच्चाई जानने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, क्यों न हम इस द्वार की खोज करें। उसके दोस्त पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन के साहस और दृढ़ निश्चय को देखकर वे भी मान गए। अगली सुबह सब लोग तैयार होकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश करते गए, पेड़ बड़े और डरावने होते गए। सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थीं। अर्जुन के मन में हल्की सी चिंता उभरने लगी, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए कहा, हम सही दिशा में जा रहे हैं। चलते चलते वे अचानक एक अजीब आवाज सुनते हैं। क्या तुमने सुना? अर्जुन के दोस्त मोहन ने पूछा। सभी ठिठक गए और चारों ओर देखने लगे। कहीं कोई नजर नहीं आया। चलते रहो, अर्जुन ने कहा, ये सिर्फ हवा हो सकती है। थोड़ी देर और चलने के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं। वहां घास नहीं थी, सिर्फ सूखी जमीन और बीच में एक अजीब सा निशान बना हुआ था। अर्जुन आगे बढ़ा और उस निशान को गौर से देखने लगा। ये किसी तरह का दरवाजा प्रतीत हो रहा था, पर न तो हैंडल था न कोई चौखट। यह क्या हो सकता है? अर्जुन ने खुद से कहा। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई। यहाँ कुछ तो हो रहा है, मोहन ने घबराते हुए कहा। सभी पीछे हट गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथ से उस निशान को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन कांपने लगी और वह निशान चमकने लगा। अर्जुन, क्या कर रहे हो? उसके दोस्त चिल्लाए, लेकिन अर्जुन को अब और भी जिज्ञासा हो गई थी। अचानक जमीन के नीचे से एक अदृश्य द्वार खुल गया। धूल उड़ने लगी और सामने एक गहरी सुरंग दिखाई देने लगी। अब क्या करें? मोहन ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए कहा, हम यहाँ तक आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। सबने एक दूसरे की ओर देखा और आखिरकार अर्जुन के पीछे पीछे सुरंग में प्रवेश कर गए। सुरंग अंदर से और भी गहरी और ठंडी थी। दीवारों पर अजीब से चित्र और चिन्ह बने हुए थे, जिनका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। ये जगह कितनी पुरानी है? अर्जुन बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद सुरंग एक विशाल गुफा में खुली। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का तख्त रखा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन उस तख्त के पास गया और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। यह एक पहेली है, अर्जुन ने कहा। जो इसका उत्तर दे देगा, वही इस द्वार की सच्चाई जान पाएगा। क्या पहेली है? मोहन ने पूछा। अर्जुन ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो है वो नहीं है, जो नहीं है वही सच्चाई है। बताओ, यह क्या है? सभी चुप हो गए। पहेली मुश्किल थी। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ये समय है। जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, और जो नहीं है वो समय के साथ आ जाता है। जैसे ही अर्जुन ने यह उत्तर दिया, गुफा फिर से गूंज उठी और सामने एक और द्वार प्रकट हुआ। ये रहा असली द्वार, अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुँचे, एक पुराना साधु वहाँ प्रकट हो गया। तुमने द्वार की सच्चाई जान ली, लेकिन क्या तुम इसके योग्य हो? उसने गंभीर आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, हम केवल सत्य की खोज में आए हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य केवल बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। यदि तुम अपने अंदर के भय और लालच को हरा सकते हो, तभी तुम इस द्वार के पार जा सकते हो। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं वास्तव में तैयार हूँ? उसके दोस्तों ने भी उसकी ओर देखा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने धीरे से द्वार खोला। अर्जुन और उसके दोस्त अंदर गए और वहाँ जो उन्होंने देखा, वो उनकी कल्पना से परे था। सच्चाई जिसे कोई नहीं समझ सकता, केवल महसूस कर सकता था।